16 जून 2013 ये दिन आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में इस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये वो दिन है जिस दिन हज़ारों लोग एक झटके में चले गए। हज़ारों लोगों ने अपने परिवार, अपने बच्चों को एक झटके में खो दिया। ये वो दिन था जिस दिन लोग लाखों रुपये देने के लिए तैयार थे एक छोटे से पार्ले जी के बिस्किट में। वो 5 दिन इतने खौफनुमा व इतने दर्दनाक थे जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ये वो पल था जिसे मैं शेयर भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आज लगभग 13 साल होने को आए हैं, तो अब वो पल थोड़ा पुराने जैसे हो गए, लेकिन अब जाके मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, उस समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन 3 जगह ऐसी थी जहाँ मैं बिल्कुल बाल बचा। एक जगह तो ऐसी थी जहाँ 900 लोग मेरे सामने पे पहाड़ी के नीचे दब गए और उनमें से मैं फंस गया। आज जब मैं वो मंज़र को याद करता हूँ, वो पलों को याद करता हूँ, जहाँ एक साइड हज़ारों लोग मर रहे थे, हज़ारों लोग बह रहे थे, वहीं कुछ नेपाली मूल के लोग जो नेपाल मूल के थे, वो मरे हुए लोगों के उंगलियां काट के उनके अंगूठियाँ या जो भी सोने की चीज़ें थे वो निकाल लेते। वो क्या पल थे, मैं आपके साथ धीरे धीरे पूरी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत दर्दनाक है और अगर आप में सुनने की क्षमता है तभी सुनेगा, वरना स्किप कर देगा यार। 16 जून 2013 शाम की लगभग 4 बज रही थी। बारिश लगभग 14 जून से कंटिन्यू पड़ रही थी और इतनी तेज़ बारिश थी जो 3 दिन 3 रातों से कंटिन्यू पड़ रही थी। इतनी मोटी बारिश थी, लेकिन ये बारिश केदारनाथ में नॉर्मल है क्योंकि बारिश होती रहती थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं थी। लेकिन ये बहुत तेज़ बारिश थी और कंटिन्यू हो रही थी। और जो वहाँ की मिट्टी है वो है काली मिट्टी, यानी उसमें फिसलन इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा काली मिट्टी में बहुत फिसलन होती है। शाम का 4 बजे था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग इतने भर गए थे। और मैं आपको बता देता हूँ कि हम 16 साल के थे और उस टाइम मैंने 10th के पेपर दिए थे और उस समय हम लोग छुट्टियाँ पड़ती हैं 3 महीने। कुछ पल ऐसे आए जहाँ 3 जगह तो ऐसी थी जहाँ मैं बिल्कुल बाल बचा। मेरे सामने पे 900 लोग एक समय झटके में पे और उनमें से हम सिर्फ 3 लोग बचे। मेरा बचने का मेन कारण ये भी था कि मैं पहाड़ी था और मुझे पहाड़ों पे चलना आता था। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन पहाड़ों पे चलना मुझे बहुत अच्छा आता था। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि और दिन भी भीड़ रहती थी, लेकिन जो 16 जून को जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। जिस होटल में मैं काम करता था वहाँ इतनी भीड़ थी कि भाई खाना खाने के लिए सीटें नहीं बची थी, लोग बाहर लाइन लगे खड़े थे। और एक कपल था, वो हैदराबाद का था, वो आया था, उनका एक छोटा बच्चा था। उन्होंने बोला यार अब हमें खाना मत दो, लेकिन सिर्फ अंदर आने की जगह दो ताकि हमारा बच्चा भीगे ना। गौरीकुंड जो जगह है वो बहुत ज़्यादा संकरी जगह, मैं गौरीकुंड में था, बहुत ज़्यादा संकरी जगह है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो उसी टाइम नदी, जो मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो बिल्कुल मुट्ठी भर पानी है, लेकिन उस दिन पानी बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण किया। तो जिस लॉज में मैं काम करता था उसका नाम था देवलोक। वहाँ 4 लॉज थे, देवलोक, शिवलोक, विष्णुलोक और पवनंस। तो जब मैं देवलोक के छत में हम चढ़े पानी को देखने के लिए, तो सामने पे जो शिवलोक था उसको इतनी तेज़ से घिरा वो पानी से कि उसके छींटे हम तक पहुँचे, उतनी ऊपर वो छींटे। और हमारे बचने का मेन कारण ये था कि हमें पीछे का रास्ता पता था कि उस लॉस से पीछे का भी एक रास्ता था भागने। अगर हम आगे के रास्ते आते तो पानी इतनी स्पीड से आए वो हमें भी भा लेंगे। पूरी शाम हम भागते चले गए, ऊपर चढ़ते चले गए, ऊपर पानी नीचे से बहता कि हम ऊपर चढ़ते चले गए। लेकिन पानी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। जो लोग नीचे थे वो तो एक झटके में गए। वहीं पे एक लॉस था, पंजाब लॉस, जहाँ जो प्लेन्स के लोग थे उन्हें लगता था पानी जब आता है तो वो प्लेन में जो पानी आता है तो वो लोग छतों में चढ़ जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ का पानी था। कम से कम 400-500 लोग पूरी छत में चढ़ गए, ऊपर 2-3 मंजिलें ऊपर चले गए और वो लॉज उस पानी ने पूरी ज़मीन से उखाड़ दिया और वो लोग एक झटके में बह गए। हमने सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनी। हम 3 आदमी थे, उनमें सबसे छोटा मैं ही था। जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, वहाँ एक घास ऐसी होती है कि अगर उसमें पानी पड़ गया और आपने हाथ लगा दिया, कोई ऐसी विषैली घास होती है, अगर आपके नाक या आपके सांस के साथ अंदर चलेगी तो आप वहीं बेहोश हो जाओगे। बचने का दूसरा कारण ये था, पहला कारण ये था मैं पहाड़ी था, दूसरा ये था मुझे इस घास का नॉलेज था, तीसरा ये था कि जब हम इतने ऊपर चले गए कि उस चोटी के ऊपर और कोई रास्ता नहीं था। हमें किसी ने बताया कि यहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि बाईपास होकर त्रिजुगी नारायण, लेकिन उस दिन लगा यार वाकई भगवान है भाई। बाढ़ आई केदारनाथ में, लेकिन रास्ते सारे बंद हो गए। सोनप्रयाग का पुल पूरा टूट चुका है, त्रिजुगी नारायण का रास्ता पूरा बंद हो चुका है और हज़ारों लोग उस पहाड़ी पर सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं। 16 जून की रात तो चली गई जैसे तैसे, नीचे से टूट रहा है, ऐसा लग रहा है मानो अभी नीचे से टूट रहा है। 17 जून की सुबह को पानी फिर आया, दो सैलाब आए, एक 16 जून की शाम को, एक 17 जून की सुबह को। लेकिन सुबह के सैलाब में लोग जो जाना था वो चले गए थे, जिन्हें ऊपर
पहाड़ियों पर चढ़ना था, वो ऊपर पहाड़ों पर चढ़े हुए थे। 17 जून को जब पानी आया तो हमें लगा कि अब पानी की मात्रा कम हो जाएगी धीरे, लेकिन पानी में इतनी आवाज़ थी और इतनी स्मेल थी कि वो बहुत दूर दूर तक आ रही थी। 18 जून को फिर मौसम वही कोहरा भरा था। एक राउंड हेलीकॉप्टर आया आर्मी का उस ख़राब मौसम में भी, और वो ऊपर ऊपर देख के फिर चला गया। लेकिन उस हेलीकॉप्टर को देख के हमारी थोड़ा जान में जान आई, हमें थोड़ा ये लगा कि अब हम बच सकते हैं, वरना हमने सब कुछ उम्मीदें खो दी थी कि सारे रास्ते टूट चुके थे, लोगों से कनेक्शन सारा छूट चुका था। वो पल जहां आपके सामने पे लाखों रुपए रखे हों, एक सोने की पेटी रखी हो, लेकिन आपको वहाँ पे सिर्फ एक पार्ले जी का बिस्कुट सबसे ज़्यादा कीमती लगेगा। 19 जून को हेलीकॉप्टर आया, उसने बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतलें ऊपर से फेंकी, लोग उस पर टूट पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, नेपाली मूल के थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने वो बिस्किट के पैकेट पकड़ के पैसे में देना बंद कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेपाल के लोग इतने कैसे हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न था जो गौरीकुंड था वहाँ जगह कम थी, और जो नेपाल लोग जो वहाँ के डंडिया डालते या लोगों को उठा के ले जाते थे पालकी में, उन लोगों का जो डेरा था वो था ऊपर जंगलों में, वहाँ फ्री में डेरा बना के रखते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा लूटपाट की। अब जो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब वो हेलीकॉप्टर आया, उसने बिस्किट और पानी डाला, लोग सब कुछ देने के लिए तैयार थे एक बिस्किट में। जो लोग आज खाने को दुत्कारते हैं उन्हें मैं बता दूं, ऊपर एक गौरी गांव था, गौरीकुंड के ऊपर, जहां मुश्किल से 10-12 परिवार रहते थे। उन लोगों ने कभी बर्तन धोए होंगे तो उन बर्तन के जो छोटे मोटे खाने बचे होंगे वो भी लोगों ने खाया उस पल में। 19 जून को, हाँ वहाँ देख लूँ यार, मैं तमीज़ तो है नहीं तेरे को। 19 जून को आर्मी फिर आई और हम लोग धीरे 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 ऊपर पहाड़ी से चढ़ चढ़ के सोनप्रयाग पहुँच चुके थे। बीच में एक ऐसा पल आया जहाँ मुझे लगा कि अब बच सकते हैं। सोनप्रयाग में आर्मी वालों ने एक आर पार करने के लिए एक स्टैंड बनाया हुआ था, यानी एक लकड़ी का बांस लगा हुआ था जिससे खिसक के आर पार कर रहे थे। वहीं सोनप्रयाग में एक जगह ऐसी थी जहाँ हेलीकॉप्टर लोगों को इस किनारे से उस किनारे ले जा रहा था। तो उस हेलीकॉप्टर वाली लाइन में मैं भी लगा था। मैंने भी सोचा था यार हेलीकॉप्टर में मैं भी बैठ जाता हूँ। उस लाइन में लगभग 900 आदमी लगे थे। और जो नदी ने जो 13 जून को जो 16 जून को जो कटाव कर रखा था पहाड़ी का, वो पूरी काट रखी थी नीचे से, और 900 लोगों की लाइन लगी थी सिर्फ हेलीकॉप्टर में जाना। और हेलीकॉप्टर कितने लोग को ले जा रहा था एक बार में? 5 या 6 लोग को नदी के इस किनारे से उस किनारे छोड़ रहा था। और वो चट्टान जो ऊपर से एक साथ नीचे आई, उसमें लगभग 900 लोग एक साथ दबे। शुक्र मानो हमारी जो लाइन थी हम पीछे थे, अगर आगे रहते तो हम भी उस मलबे में दब जाते। बाढ़ तो ले गई लोगों को, लेकिन साथ साथ मलबे ने भी लोगों को दबाया। 5 दिन तक लोग मरते रहे, कोई भूख से, कोई मलबे से। बाढ़ ने तो सिर्फ 2 ही दिन लोगों को मारा, लेकिन जो 5 दिन में जो लोग मरे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मरे। ये कहानी बहुत लंबी है, जिसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। किस तरीके से हमने जान बचाया, वो कौन कौन से पल थे जहां हमने लोगों की मदद की और जहां नहीं की, जहां करनी भी चाहिए थी। उसकी पूरी फैमिली बह गई थी, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका लोहे का बिजनेस था। वो कह रहा था कि मेरी पूरी फैमिली चलेगी, अब क्या करूँगा मैं इतने बड़े बिजनेस का। यानी वो पल थे जहाँ लग रहा था यार ये पैसा, ये कुछ भी नहीं है, ये धन, ये दौलत कुछ नहीं है। जब प्रकृति अपने खौफनाक रूप में आती है तो उसके सामने पे इंसान सिर्फ तिनका जैसा होता। तो आप मिस्टर पहाड़ी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं पहाड़ में जो भी चीज़ें होती, जितनी भी चीज़ें, मैं आपसे हर एक पल बताऊंगा कि किस चीज़ें से अगर आप पहाड़ में आते हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। मिस्टर पहाड़ी को सब्सक्राइब जरूर करें।